स्वर्णरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक सहायक सामग्री चैप्टर का महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न पे नज़र डालते हैं। सीलिंग रोज तथा एडाप्टर कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? जो सीलिंग रोज होता है तथा जो एडाप्टर होते हैं उसके करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और अपने तरफ से वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देने का कोशिश करें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द 5 एम्पियर 250 वोल्ट। सीलिंग रोज तथा एडाप्टर का करंट और वोल्टेज का रेटिंग होता है 5 एम्पियर 250 वोल्ट। ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। दूसरा क्वेश्चन, बायोनेट के फोल्डर का कौन सा प्रकार नहीं है? आपको बताना है बायोनेट के फोल्डर का ये कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन अ कह रहा है बैटन होल्डर, ऑप्शन ब कह रहा है एंगल लैंप होल्डर, ऑप्शन स कह रहा है ट्यूब लैंप होल्डर, ऑप्शन द ब्रैकेट होल्डर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स ट्यूब लैंप होल्डर बायोनेट केप लैंप होल्डर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तीसरा क्वेश्चन, पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं? जो पिन सॉकेट है उसका रेटिंग क्या होता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द 5 एम्पियर तथा 15 एम्पियर, जिसमें कि वोल्टेज का रेंज 250 वोल्ट होता है। 3 पिन सॉकेट या तो 5 एम्पियर में उपलब्ध होता है या तो 15 एम्पियर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द। 4th नंबर क्वेश्चन है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रखने का कारण क्या है? जो 3 पिन प्लग टॉप होता है उसमें अर्थिंग पिन फेज और न्यूट्रल पिन के तुलना में अधिक मोटा बनाया जाता है। आपको बताना है अर्थिंग पिन मोटा रखने का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शनों पे एक बार ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्लग टॉप सॉकेट में अच्छी तरह से फिट हो सके। ऑप्शन बी कह रहा है अधिक क्षरण धारा वाहन कर सके। ऑप्शन सी कह रहा है पन्नों में भिन्नता दिखाई दे। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब अधिक क्षरण धारा वाहन कर सके। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा होने का कारण है अधिक क्षरण धारा वाहन कर सके। ऑप्शन ब बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। आज के हमारे 5th नंबर क्वेश्चन है, लघु परिपथ वियोजक जिसे एमसीबी कहा जाता है का प्रयोग आवश्यक है। एमसीबी का उपयोग क्यों जरूरी है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए मोटर जनित का वायरिंग में, ऑप्शन बी टेस्टिंग बोर्ड के वायरिंग में, ऑप्शन सी भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द उपरोक्त सभी में। एमसीबी का प्रयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी केबल की विद्युत वाहन क्षमता तार की मोटाई, तार की धातु तथा डैश पे निर्भर करता है। आपको बताना है किसी केबल का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसकी मोटाई तथा इसके मटेरियल एवं ये किस पे निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द तारों की संख्या पर। जो डैश का प्रयोग किया है वहाँ पे होगा तारों की संख्या पर। मतलब किसी केबल की विद्युत धारा वाहन करने की क्षमता तार की मोटाई, तार की धातु तथा तारों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युतिक परिपथ का मुख्य घटक कौन सा है?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। किसी वैद्युतिक परिपथ में मुख्य घटक सप्लाई सोर्स भी है, चालक युक्ति भी है, नियंत्रण युक्ति भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यक है। किसी भी प्रकार के विद्युत परिपथ की सुरक्षा करने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स फ्यूज। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज लाइन के परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच है। जो 3 फेज लाइन होते हैं उसको सामान्यतः ऑन ऑफ करने के लिए किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन ए ICDP, ऑप्शन ब ICDP, ऑप्शन स 3 टर्मिनल स्विच, ऑप्शन द नाइफ स्विच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ ICTP, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच का प्रयोग 3 फेज लाइन को सामान्यतः ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो ब है ICDP, इसका मतलब है आयरन क्लेड डबल पोल। इसका प्रयोग सिंगल फेज लाइन को सामान्यतः ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ ICDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। जो कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज है इसका मुख्यतः किन जगहों में किया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन अ कार्यशाला, ऑप्शन ब उपकरणों में, ऑप्शन स केबल वितरण स्टेशन में, ऑप्शन द विद्युतिक स्थापनाओं में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ कार्यशाला में। कार्ट्रिज प्रकार का फ्यूज का प्रयोग कार्यशाला में सामान्यतः किया जाता है। ऑप्शन अ बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युतिक परिपथ में शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा करती है। निम्न में कौन सा है, आपको बताना है। उस सुरक्षा युक्ति का नाम क्या है जो शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द मतलब फ्यूज। फ्यूज ही वो सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज संयोजित होता है। फ्यूज को हम लोग किस प्रकार से किसी सर्किट में जोड़ते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है उदासीन चालक के श्रेणी में, मतलब जो न्यूट्रल कंडक्टर के समांतर क्रम में, सीरीज क्रम में। ऑप्शन ब उदासीन चालक के समांतर, मतलब न्यूट्रल वायर के पैरेलल कनेक्शन में। ऑप्शन स जीवित चालक के श्रेणी क्रम में, मतलब फेज वायर के सीरीज कनेक्शन में। ऑप्शन द जीवित चालक के समांतर क्रम में, फेज वायर के पैरेलल कनेक्शन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन स जीवित चालक के श्रेणी में। फ्यूज को हमेशा किसी भी सर्किट में जब आप जोड़ते हैं तो उसमें मुख्यतः एक ही बात का ध्यान देना पड़ता है, इसका कनेक्शन हमेशा फेज वायर के साथ सीरीज में करना पड़ता है। ऑप्शन स बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है।